हरियाणा गृह मंत्री श्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए कहा है कि केजरीवाल ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। विज ने कहा है कि केजरीवाल ने कोरोना काल के दौरान भी झूठ बोलकर अतिरिक्त ऑक्सीजन लेने का काम किया था और अब फिर से पानी के बंटवारे को लेकर हरियाणा पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। अनिल विज ने आगे कहा, हरियाणा द्वारा दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी की आपूर्ति लगातार की जा रही है। केजरीवाल ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। पहले झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके कोरोना काल में आवश्यकता से कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त कर ली और अब पानी के लिए, जिसमें कि हमने बिल्कुल भी कटौती नहीं की है, 1049 क्यूसेक पानी इनका तय है और म्यूनिक नहर से वो पानी इनको दिया जा रहा है। पर अपनी आंतरिक गड़बड़ियों को छुपाने के लिए खुद दिल्ली के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था ना कर पाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वो कोर्ट में जा रहे हैं, अच्छी बात है, उनका राइट है। हम कोर्ट में जवाब दे देंगे उनको। लगता है कि मानसून की वजह से, अभी मानसून नहीं आया तो उसकी वजह से कुछ पानी नहीं, मानसून की वजह से कमी है, लेकिन वो कमी हम झेल रहे हैं, उसका हम दिल्ली पर असर नहीं पड़ने दे रहे। दिल्ली को हम जितना तय है उतना पानी दे रहे हैं। में तीसरी वेव के बारे में कहा जा रहा है कि लगातार तीसरी वेव आएगी, तो उसके लिए हरियाणा अभी कितना तैयार है? और क्योंकि अभी की अगर बात करें तो कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं और बिल्कुल निचले स्तर पर आ गए। देखिए, हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और लगातार हम अपने अधिकारियों को इसके बारे में सचेत भी कर रहे हैं कि पहली और दूसरी वेव से अनुभव लेते हुए तीसरी वेव से लड़ने की पूरी तैयारी की जाए। दूसरी वेव में सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑक्सीजन की आई थी। उसके लिए हमने सभी अस्पतालों में अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम आरंभ कर दिया है, ताकि ऑक्सीजन के लिए हमें इधर से उधर भटकना पड़े। और मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि वो सभी अस्पतालों में जाके रियलिटी चेक करें कि जितने ऑक्सीजन बेड बताए जा रहे हैं, जितने आईसीयू बताए जा रहे हैं, जितने वेंटिलेटर्स बताए जा रहे हैं, वो वास्तव में फंक्शनल हैं या नहीं है। अगर कोई कमी है तो उस कमी को दूर कर लिया जाए। हमने हर बेड तक पाइप्ड गैस लाइन पहुंचाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और भी जो जो आवश्यकताएं हैं हम उन सब पर ध्यान दे रहे हैं। सर, नए डीजीपी के लिए जो पैनल है वो दोबारा चयन, सर डायल बर्मन 2 का आज उद्घाटन भी किया है आपने सीएम साहब के साथ वहाँ पे मिलके, और आपका खुद का भी ये प्रोजेक्ट रहा है, इसके लेकर क्या? देखिए, हमेशा लोगों को ये शिकायत रहती थी कि पुलिस मौके पर
टाइम से नहीं पहुंचती है। आज डायल 112 की शुरुआत करके हमने हरियाणा की जनता को ये विश्वस्त कर दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर हमारी पुलिस 15 या 20 मिनट में मौके पर पहुंचेगी। हमने पंचकुला में कॉल सेंटर बनाया है। सारे हरियाणा की कॉल्स पंचकुला आएंगी और जो हमने ऑपरेटर वहाँ पर बैठाए हैं, मैंने उसके लिए ये तय किया था कि उनको कम से कम 4 भाषाओं का ज्ञान जरूर होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और हरियाणवी। क्योंकि हरियाणा मुख्यतः यानी 4 भाषा बोलने वाले लोगों से बसा हुआ है और ऐसा ना हो कि कोई हरियाणवी में बात करे और ऑपरेटर को समझ ना आए। इसलिए मैंने ये कंडीशन लगा दी थी और मैं समझता हूं कि हरियाणवी को पहली बार सरकारी स्तर पर इस प्रकार से मान्यता मिली है। जो भी व्यक्ति सारे हरियाणा से 112 पर डायल करेगा, वो कॉल पंचकुला के कॉल सेंटर में लैंड करेगी और वहाँ से जहाँ से डिस्ट्रेस कॉल आई है उसके सबसे नज़दीक जोन सी हमारी गाड़ी खड़ी होगी, उसको कमांड दे दी जाएगी कि वो मौके पर पहुँचे। ऐसी 630 नई इनोवा गाड़ियाँ आज यहाँ से रवाना कर दी गई हैं। हर थाने को 2-2 गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई गई हैं। रात तक वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगी और कल सवेरे 13 तारीख को यानी 8 बजे से ये डायल 112 सर्विस काम करना सारे हरियाणा में शुरू कर देगी। इसकी ऐप भी है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और SMS से भी आप 112 पे अपनी मैसेज दे सकते हैं। उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। आपका पहले प्रोजेक्ट था तो क्या लगता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया और अब क्राइम रेट में कुछ कमी आएगी? नहीं, इससे हरियाणा पुलिस का कार्य प्रणाली में बहुत सुधार आएगा। क्राइम पर भी इससे बहुत नियंत्रण लगेगा और हर आदमी को हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके आसपास हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचकूला में गृह मंत्री अनिल विज और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में EIIRSS लॉन्च कार्यक्रम के दौरान हरियाणा पुलिस की अनटोल्ड स्टोरीज नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। यह पुस्तक कोविड महामारी के गत 16 महीने के दौरान हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों द्वारा किए गए अनेक वीरतापूर्ण कार्य को चित्रों द्वारा दर्शाती। कैथल स्थित एक टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर, बड़े नुकसान की आशंका। टायर जलने की बदबू शहर के ज्यादातर हिस्सों में फैल गई, आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत। महेंद्रगढ़ में रोटरी क्लब ने मेगा पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। क्लब के सभी सदस्यों ने न केवल अपने अपने नाम से एक पौधा लगाया, साथ ही उसके संरक्षण की भी शपथ ली। आज के इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं भाई मुकेश मेहता जी और उनकी पूरी रोटरी क्लब की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि हर आदमी अपने लिए, स्वयं के लिए हर आदमी काम करता है, लेकिन अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके समाज के लिए, देश के लिए काम करने की जो प्रेरणा उठाई है, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं।
कि जब भी कोई समाज सेवा की बात होती है तो भाई मुकेश मेहता की पूरी टीम हर काम में बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ती है। चाहे वो कोरोना काल में लोगों की सेवा करने की बात हो, हर जगह हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में करते हैं। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं एक बात कहता हूँ कि पेड़ का कितना महत्व है। इस बार आपने कोरोना काल में देखा कि हम ऑक्सीजन के लिए दर दर ठोकरें खाते रहे कि आज ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत से लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर दिया। इसलिए ये पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये पेड़ नाम मात्र एक फ़ोटो खींचने का कार्यक्रम नहीं है, ये लोगों को जीवन देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से एक बात कहता हूँ कि जब भी रोटरी क्लब के किसी भी काम में मेरे लायक जो सहयोग होगा, जो मैं होगा उतना मैं इनका प्रयास भी करूँगा और सहयोग करूँगा। और मैं आज ये कहता हूँ कि जितने भी पौधे लगाएं, जब भी ये कहेंगे जितने भी पौधे इनको मैं उपलब्ध करवाने का काम करूँगा अपनी तरफ से। कैथल में आज कुछ बदमाशों द्वारा रेलवे गेट पर महिला और दुकानदारों पर लाठी डंडों से हमला करने का वीडियो वायरल हुआ। जानकारी मिलते ही मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे। पीड़ित महिला ने बताया कि कुछ बदमाश हमें परेशान कर रहे हैं, वह चाहते हैं कि उनके व्यक्ति यहां पर रेहड़ी लगाएं। धीरज कुमार। क्या हुआ उसमें? सर मैं वहाँ पे अपने काम के लिए आया। सुबह 7 बजे उन्होंने अपने बदमाश से कुछ बदतमीज़ लोग आए थे, मतलब गुंडागर्दी करने लिया और हाथापाई की और मेरे चाची के साथ बदतमीज़ी की। तो उन्होंने कपड़े फाड़े, मतलब लेडीज़ के साथ कुछ गलत व्यवहार किया और अचानक से उन्होंने हमला कर दिया विंडो के साथ। तो हमने अपने बचाव में उनको पकड़ा, लेकिन वो अपने का बिंडे मार के अपने भाग गए वहाँ पे मौके पे ही। कौन लोग थे? सर ये अज्ञात लोग थे। मैंने रिंकू के खिलाफ ये विजय नाम है इसका, पहले भी इसके कंप्लीट दी थी 9 तारीख को, लेकिन एसपी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कहा सर मैं फ्रांस वाले रोड पे रहता हूँ 1 किलोमीटर दूर, तो मैं अकेला रहता हूँ परिवार के साथ। तो वहाँ पे भी लोगों ने मेरे मकान का शीशा तोड़ दिया और मेन गेट का डंडा तोड़ दिया वहाँ पे। तो मुझे जान से खतरा था, मेरे को जान से। रेडी को लेकर झगड़ा वगैरह क्या मामला है? रेडी वाले थे सर, मैं वहाँ पे आइसक्रीम की रेडी लगाता हूँ 20-25 सालों से। तो वो कहता है बदमाशी के तौर पे कि तू यहाँ से रेडी लगा, यहाँ पे मैं ही लगाऊंगा। तो हम कहते हैं कि आप कमेटी की जगह खड़े, आप कहीं पे भी लगा लो, यहाँ पे लेफ्ट राइट कहीं पे भी खड़े हो सको। लेकिन वो कहते हैं कि जिस कुर्सी पे आप बैठो मेरे को उसी कुर्सी पे ही बैठना है। इसलिए हाँ जी। कितने लोग आए थे? सर जी इसलिए उसने मतलब जान से मारने की धमकी भी दी है और ये उसने काम कर ही दिया। मेरे परिवार कितने लोग आए थे? कम से कम सर 4-5 लोग थे जिन्होंने ये पीछे से हमला किया, मतलब बिंडे में पूरी तैयारी के साथ ही आए थे मतलब सर ये। तो पुलिस में मामला? पुलिस में हमने कंप्लेंट की थी पहले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 तारीख को हमने एसपी के दरखास्त दी थी, लेकिन वो उन्होंने आगे भेज दी कि आप कंप्लेंट नंबर दिया, उसके खिलाफ हम यहीं पे आए भी, आपने हमारी वो कंप्लेंट क्यों नहीं उठाई। नए जेडीयू में आए उपेंद्र कुशवाहा ने भी यूपी के योगी सरकार द्वारा लाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है। इसी दरमियान वे कल मोतिहारी पहुंचे, जहां वे कोरोना से गुजरे लोगों के परिजनों से मिले। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की और एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत करीब 3 लाख से अधिक है। मोतिहारी जिला के बंजरिया प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ का तांडव। सड़क पर बनी पुलिया पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी। पानी के दबाव से पुल के अगल बगल ध्वस्त हो गया। अपने परेशानी बटे यहाँ का यहाँ रास्ता डबल टूट गल के मैं आवत नहीं लो अपने से पैदल हमें घेर के जी कहिए से टूटल बाबे 10 दिन। सरकार द्वारा भी पर कोनो पहल नहीं के कल मुखिया और जनप्रतिनिधि द्वारा। क्या नाम है आप लोग का? क्या? चकिया में रोटरी क्लब ने अपना 7वां स्थापना समारोह मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक श्याम बाबू यादव मौजूद थे।